Some places can only be reached on foot. Zuko Valley is one of them. Tucked between Nagaland and Manipur border, this high altitude wonder isn't just a trek, it's a feeling. A place where silence speaks louder than the words, and the landscape looks like a dream. This is a story of myself who prefers to travel different places alone. जर्नी की शुरुआत की मैंने एनजीपी से। 14 घंटे का सफ़र था। ट्रेन से बाहर का नज़ारा देखते देखते कब 14 घंटे गुजर गए पता ही नहीं चला। रात 8 बजे मैं पहुंचा दीमापुर रेलवे स्टेशन। सो फाइनली रीच्ड दीमापुर रेलवे स्टेशन। सो गाइज गुड मॉर्निंग। तो आज मैं जा रहा हूँ कोहिमा, द कैपिटल ऑफ नागालैंड। तो फिलहाल मेरे को जाना है थोड़ा आगे, एंड वहाँ से गाड़ी पकड़ के कोहिमा जाना है, क्योंकि मेरे को जाना है जूको वैली। दीमापुर से मैं एक टैक्सी में बैठा जिसका कॉस्ट था ₹300 कोहिमा तक। बाहर का नज़ारा एंजॉय करते करते एक एरिया पहुंच गए जहां पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके कारण जाम लगा हुआ था। सो फाइनली आई एम हियर इन कोहिमा बस स्टैंड। तो मुझे उस चोटी पे जाना है और मैं जा रहा हूँ स्कूटी पे। सो मैं यहाँ से स्कूटी से जखामा तक जाऊँगा। कोहिमा बस स्टैंड से मैंने एक स्कूटी बुक करके निकल गया जखामा की ओर, जहाँ से जूको वैली का ट्रैक स्टार्ट होता है। सो इट्स रेनिंग इन कोहिमा। सो मैंने लगा लिया रेनकोट, अब रेनकोट लगा के जाएंगे स्कूटी में। वैसे तो आप 2 रूट से ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं, जखामा और विश्वमा, लेकिन विश्वमा वाला इजी है और मैंने चूज़ किया जखामा, द डिफ़िकल्ट रूट। स्कूटी वाले भैया ने कहा कि क्या तुम ये अकेले कर पाओगे? तो मैंने कहा बाहर से मैं बच्चा दिखता हूँ लेकिन अंदर से बहुत बहादुर हूँ। सो गाइस अभी एक पॉइंट पहुँचे जहाँ से जूको वैली जाते हैं। तो दिस इज़ द पॉइंट वे टू जूको वैली। यहाँ से सीधा जाना पड़ता है। सो आई एम वेटिंग टुवर्ड्स जूको वैली। रोड बहुत ही ख़राब है। वैसे तो ये रास्ता से पिकअप वगैरह जाता है। तो फर्स्ट टाइम स्कूटी में जा रहा है कोई टूरिस्ट। तो भैया बहुत अच्छे हैं। सो गाइस फाइनली यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करूँगा। ये रास्ते से जाते हैं ना? कौन सा रास्ते से? ऐसे और शॉर्टकट दिखाएगा ना जी। वे तो वो लेकर चलिए। ठीक है भैया, थैंक यू। चलो फोन करो। जी। सो गाइस फाइनली मेरा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है और ट्रैक स्टार्ट होने के बाद ही आगे इतना गंदगी लग चुका है ना, और बहुत ऊपर जाना है हम लोगों को। मेरे को अप्रॉक्स 2 आवर्स हाइकिंग करने को बोल रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और कुछ खाया भी नहीं हूँ, बिस्किट खाया था। यहाँ पर ब्रेकफास्ट नहीं मिला ना। सो गाइस यहाँ पर हर एक पॉइंट में वे टू जूको वैली लिखा हुआ है, तो कुछ इस तरीके से। सो आप कंफ्यूज ना हो फॉर दैट रीज़न। तो चलते हैं। बहुत छोटा रास्ता है और यहाँ पर ना गाइस ज़्यादातर लीचेस का डर होता है, लीचेस। सो गाइस अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि ये ट्रैक मैं अकेले कर रहा हूँ, क्योंकि इतना जंगल वाला रोड है और आई एम सिंगल, आई मीन सोलो। सुबह से कुछ नहीं खाया तो बहुत थकावट महसूस हो रहा है। सो गाइस मैं हाफ वे पहुँचा हूँ। यहाँ पर लिखा है। तो भाई साहब रोड इतना कठिन है ना, रास्ता तो ठीक है लेकिन यहाँ बहुत सिस्नो है, जो नेपाली में कहते हैं ना सिस्नो, बहुत ही ज़्यादा है। देखिए गाइस यहाँ पर एकदम जलन हो चुका है और यहाँ भी पूरा वो जो प्लांट है ना उससे लगा है, और मैंने जो फुल पेंट वो भी नहीं लाया था, तो अब ऐसे ही जाना पड़ेगा। भाई साहब जितना इजी सोचा था उतना इजी नहीं है। यहाँ लिखा है द वन थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम अचीविंग द गोल इज यू। जगह जगह पर बहुत अच्छा कोट लिखा है जो आपको एक मोटिवेशन देता है। सो गाइस 1 घंटे से पैदल चल रहा हूँ, अभी तक रास्ता ख़त्म नहीं हुआ, शायद और ऊपर होगा। भाई वाट लग गया, कुछ खाया नहीं, बहुत भूख लग रहा है। एक तो रास्ता बहुत ही टफ है। सो गाइस फाइनली बाप रे इतना ज़्यादा थक चुका हूँ। अभी हाइकिंग ख़त्म हुआ, तो यहाँ से जखामा जा सकते हैं जहाँ से मैं आया। 8300 फुट स्टेप्स है, तो मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। फाइनली आई एम हियर इन जूको वैली। द मोमेंट आई रीच्ड जूको, द पेन इन माई बॉडी डिसअपीयर्ड लाइक अ मिरेकल। 2 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस ट्रैक करने के बाद कुछ व्यू देखने को मिला, बट इट वॉज टू फॉगी। भाई साहब मेरा जूता का तो वाट लग गया, देखो। एंड वो लोग जा रहे हैं ना, दे आर नेपाली बट दे आर फ्रॉम मणिपुर। हेलो दीदी। सो फाइनली आई रीच्ड द बेस कैंप, सॉरी होम स्टे ऑफ जूको वैली। इतना मुश्किल था ना गाइज। सो गाइज मैं पहुंच चुका हूँ जूको वैली और होम स्टे में रह रहा हूँ। सो होम स्टे भी नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ डॉर्मिटरी यू नो। सो द डॉर्मिटरी इज लाइक दिस। यहाँ पर जो टेंट में नहीं रहना चाहता है वो यहाँ पर सो सकते हैं। सो मैं यहाँ पर सोया हुआ हूँ, तकरीबन 1 घंटे से सोया हूँ, बिकॉज बाहर बहुत ठंड है यू नो। तो मैंने वो नहीं लाया, स्वेटर वगैरह कुछ नहीं लाया, तो ब्लैंकेट ओढ़ के सोया हूँ। सो गाइस दिस इज़ अनबिलीवेबल। जैसा देखा था ना सोशल मीडिया में, सेम टू सेम, और उससे भी कहीं गुना सुंदर। माय गुडनेस, रात के अंधेरे में खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है।
और ठंड में ये है जुको वैली में खाना। कैसा है टेस्ट चेक करते। बहुत अच्छा है। इट्स सो एक्सपेंसिव यू नो, इतना का 250। पेट तो भरना है, क्या करें। सो गाइस गुड मॉर्निंग। सो इट्स 5 in the morning and I'm just in front of this view। तो सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा है। तो अभी थोड़ी देर में नीचे जाएंगे। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स वैली टू एक्सप्लोर द वैली। एंड ये देखो गाइस, कल जूता का तो वाट लग गया मेरा पूरा सा एकदम। तो फ़ोटो क्लिक करने के लिए ये स्नीकर्स है, इस पर फ़ोटो क्लिक करूँगा। और मेरे साथ ये भैया भी जाएंगे। ही इज़ फ्रॉम असम। असम राइट? हाँ असम का असम। तो जाएंगे इस सुंदर से वैली को एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पर एक क्रॉस है, आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। वहाँ पर तो मैं वहाँ तक जाएंगे। सो रूट कुछ इस तरीके का है। तो हम लोग थोड़ा आगे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग अभी जुको वैली देखने के लिए जा रहे हैं। एक जगह है जहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है, तो वहीं जा रहे हैं। भाई साहब देखो कितना बड़ा जंगल है। और ये जितने भी हैं ना, सब सेम टू सेम यू नो बैम्बू प्लांट जैसे दिखते हैं। सो कल जब 2 बजे मैं पहुंचा था यहाँ पर, तो मेरे को लगा कि बेकार में आया, क्योंकि वेदर बहुत ही ख़राब था। तो कुछ व्यू वगैरह नहीं दिख रहा था क्लियरली। तो आज सुबह जब उठा तो द व्यू वाज डैम अमेजिंग गाइस। सो आप जब भी जुको वैली आते हैं तो गर्म कपड़ा वगैरह लेना, क्योंकि मैंने नहीं लाया था। मैं बहुत पछताया यू नो। एंड रेन कोट ऑल्सो। सो गाइस विंटर में ना यहाँ पर पूरा एकदम स्नो हो जाता है, बिकॉज यहाँ थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल होता है, इतना ज़्यादा नहीं। मैंने वीडियोस पे देखा था। सो गाइस मैं तो अकेला आया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद दोस्त वगैरह मिल गया। एंड दे आर फ्रॉम असम यू नो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भास्कर है। भास्कर। हाँ आपको मिल के भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। चलो साथ में घूमते हैं। सो आज साथ में ही रिटर्न होंगे हम दोनों, हम लोग सकामा से। After a few minutes of hike, we reached a valley which felt like an another world. Yeah? Those landscapes felt like someone painted them early in the morning. So यहाँ पर एक वाटर क्रॉसिंग है, तो उस पार जाना पड़ेगा। तो 2 बहन गए, अभी ये भैया जाएंगे, तब मैं जाऊँगा। जूता पूरा भीग गया गाइस, जूता पूरा भीग गया, पूरा भीग गया जूता। इतना घना जंगल है कि झुक झुक के जाना पड़ रहा है ना। यही है एडवेंचर। फिर से एक वाटर क्रॉसिंग। गाइस मैं तो पूरा भीग गया, देखो हालत एकदम पूरा का पूरा भीग गया। सो गाइस फाइनली बहुत ही ज़्यादा परिश्रम और मेहनत के बाद रीच्ड दिस पॉइंट, प्लस पॉइंट। एंड चेक द व्यू गाइस। मैं पूरा भीग चुका हूँ, इसका भी अलग ही मज़ा है। सो गाइस यहाँ से उस पार मणिपुर है एंड दिस साइड इज़ नागालैंड। सो वी आर एट द बॉर्डर। सो वी आर लिविंग फ्रॉम दिस प्लेस। क्योंकि बारिश हो रहा है तो बारिश में कुछ व्यू अच्छा नहीं दिखेगा, फिर भी व्यू तो अच्छा ही है। As I take one last look at this stunning place, I am filled with a mix of gratitude and sadness. Grateful for the memories I have made here, and sad to be leaving behind the beauty and charm of Zuko. I will carry the place in my heart, and I hope I'll return one day. So अभी हम लोग डॉर्मिटरी में जा रहे हैं, तो जहाँ पर रहा था वहीं पर जा रहे हैं। और यू नो अभी निकलने वाले हैं, जाके तो पेमेंट वगैरह करना है और निकलना है यहाँ से। लेकिन क्या करें गाइस, इतना सुंदर व्यू है, इसको छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना नैना टू डू गाइस। तो आज शायद कोहिमा दीमापुर जाएंगे और कल शायद आई रिटर्न टूवर्ड्स सिलीगुड़ी। सो गाइस राइट नाउ आई एम अबाउट टू लीव दिस प्लेस। सो पैकिंग वगैरह कर चुका हूँ और खाना भी खा लिया। एंड मेरा जो टोटल बिल है वो 1300 हुआ है, तो वो नीचे जाके पे करने को बोला है वहाँ पर ऑनलाइन, जब नेटवर्क आएगा तब पेमेंट करने को बोला है। नाउ आई एम लिविंग दिस प्लेस। और घर में भी कॉल करना पड़ेगा ना, इसलिए रिटर्न होना पड़ेगा जल्दी। सो गाइस इट्स टाइम टू लीव दिस प्लेस। और ये बाहर टेंट वगैरह सब है, टेंट में बैठने का अलग ही चार्ज है। और यही जूता और सॉक्स लगा के जाना पड़ेगा। देखो गाइस कितना गंदा है, कितना भीग गया है, क्या करे, आदत से मजबूर हूँ, लगाना पड़ेगा। सो आई एम लिविंग दिस प्लेस एंड इट्स हार्ड टू से गुड बाय यू नो। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। कहाँ से जाएंगे आप लोग? उधर से?
सो इट्स हार्ड टू से गुड बाय यू नो टू दोज प्लेसेस जहाँ पर आपका यू नो आपने जहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवेंचर किया है। और भाई साहब देखो इतना ख़राब रोड है। सो ये वाला रूट जो है ख़त्म होने वाला है, तो ऊपर से हम लोग जिस रूट से आए थे ना उसी रूट से जाने वाले हैं। तो आई एम गोना मिस दिस प्लेस अ लॉट यू नो। इट्स माय फर्स्ट विजिट टू जुको वैली एंड वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। द इंप्रेशन वाज लिटरली अमेजिंग। सो गाइस कल जिस रूट से आया था ना उसी रूट से जा रहा हूँ, लेकिन कल अप हिल था आज डाउन हिल है, तो इट्स काइंड ऑफ वेरी स्लिपरी यू नो। एकदम संभल के जाना पड़ रहा है गाइस। इसे कहते हैं रियल एडवेंचर भाई साहब। सो स्लिपरी यू नो, और ऊपर से इतना बारिश आ रहा है और हमें बहुत नीचे जाना है, इतना स्लिपरी है ना रोड गाइस। सो जकामा से टैक्सी में चढ़ के हम लोग जा रहे हैं कोहिमा। अभी है कुछ हालत